क्या हाल है बच्चों। आज फिर इस वीडियो में आप लोगों को मैं समझाऊंगा 20 एमसीक्यूज। ठीक है, 20 एमसीक्यूज का मतलब 20 बहुविकल्पी जो कि आपके पिछले कई सालों में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये खुद एक पेपर है, उसी पेपर के मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ, ये बहुविकल्पी वीडियो नंबर 2 है। तो वीडियो नंबर 1 जो वो है आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है कौन सी? भाई परिमेय संख्या आप लोग देखिए, बताइए। ठीक है, 5 सेकंड देता हूं आपको पूरे। कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? बताइए। चलिए मैं बताता हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए है। क्यों है? क्योंकि ए जो है वो 9 है अंडर रूट में। ठीक है, और रूट में 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या निकल के आया? 3। ठीक है, तो ये ए वाला जो है आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10, दूसरी है x माइनस वाई बराबर 4 का हल है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और बताइए मुझे क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं बता दूं, प्रतिदिन आपको 9 बजे रात को वीडियो मिलेगी मेरी एक। ठीक है, बाकी आपके 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी सीरीज चल रही है बहुविकल्पी प्रश्न की। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं। जिनने कमेंट करा है देखते हैं किसका सही निकलता है। समीकरण है, एक है x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, दूसरी है x माइनस वाई बराबर 4। विलोपन विधि लगा दो। ठीक है, कुछ मत चेंज करो क्योंकि यहाँ पे चिन्ह विपरीत है तो ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, तो बाई से बाई कट गया। यहाँ पर x का जो है 2x हो गए, इधर जो है 14 होगा क्योंकि जोड़ रहे हो। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, x बराबर आ गया 7। ठीक है, अब क्या करो, x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 यानी पहली वाली समीकरण, तो 7 प्लस बाई बराबर 10, बाई बराबर 10 माइनस 7, बाई बराबर कितना आ गया? 3। तो x बराबर 7, बाई बराबर 3। ऑप्शन नंबर बी कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही ठीक है। जिसने भी बच्चों ने लगाया, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आपका है और सभी लोगों की तैयारी अच्छी है अगर ऑप्शन नंबर बी जिसने लगाया है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन में लगवा चुका हूं आपको 2 नंबर वाले में। चलिए लगा के बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? चलिए आप लोग लगा के बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही। कमेंट करते रहिए। हाँ तो बच्चों क्या होगी देखो, आपको मैं बताता हूं कि 5,9 जो है, ठीक है, ये ऐसे है और यहाँ पर जो है ये x है और ये y है। तो जब भी बाई अक्ष के यानी दूरी पूछी जाए, बाई अक्ष से दूरी पूछी जाए, तो जो x है वही आंसर होगा। तो यहाँ पर x क्या है? 5 है ना, तो 5 वाले में ऑप्शन लगा दो आंख बंद करके। क्या आंसर होगा आपका? 5 मात्रक। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। चलो बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गया। मान लो ये भुजा और ये भुजा, समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं। ए बी सी नाम भी दे दिया जल्दी जल्दी। ठीक है, इसकी एक भुजा जो है 5√2 है। अब 5√2 अगर ये है तो ये भी तो 5√2 होगी क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं। कर्ण यानी कर्ण इसके 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण यानी ए सी। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए डायरेक्ट। ए सी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है वो कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ओके, तो यहां पर देखो ए सी आपको निकालना है। ए बी क्या हो गया? 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 25, √2 हट गया यानी रूट हट गया, यहाँ पे 2 बचा। यहाँ भी 5 25, रूट हट गया, 2 बचा गुणे में। ठीक है, 25 दूना 50 प्लस 25 दूना 50, 50 और 50 हो गया 100।
और AC स्क्वायर साथ में चल रहा है, तो इसका स्क्वायर जब आप ट्रांसफर करोगे तो रूट लग जाएगा ना 100 के ऊपर। अब आपको पता है कि 100 किसका वर्गमूल होता है, 10 का। किसका होता है, 10 का। तो जो भी ऑप्शन आपका 10 है वो बिल्कुल सही है। तो देखो कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मैं लगा के बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके 2 नंबर में ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72 का मान है, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? आप कमेंट में बताइए लगाकर क्या होना चाहिए। 5 सेकेंड देता हूं आपको, ठीक है। करिए कमेंट जल्दी से, देखते हैं किसका सही निकलता है। चलिए, जिसने लगा लिया उसके लिए अच्छी बात है, जिसने नहीं लगाया या जिसका ऑप्शन सही निकला है, देखते हैं किसका सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है ना। तो देखो यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 72 करोगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो उसी रूप में लिख दिया। और ये कॉस स्क्वायर 72, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 72 माइनस कॉस स्क्वायर 72। और यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर 72 प्लस में है, ये माइनस में क्या आया? 0। तो कहाँ है भाई 0 ऑप्शन? बी वाला बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं, छठा, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए कैसा है? समपूर्णांक, ठीक है। समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। p में विषम पूर्णांक चाहिए तो p प्लस 1 होगा, तो ये हो गया विषम, ठीक है। फिर दूसरा होगा हमारा p प्लस 2, ये हो जाएगा सम, ठीक है। मगर कैसा चाहिए आपको? विषम। तो p प्लस 1 आपको कहाँ लिखा दिख रहा है बच्चों? जहां लिखा दिख रहा है वही आंसर, p प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है। आप लोग सही से पढ़ रहे हैं यानी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्यक x है तो x का मान बताना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये खुद में मैं पेपर के ही स्क्रीनशॉट लाया हूं, ठीक है। तो जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सिर्फ वही हैं और आपके कुछ नहीं, ठीक है। तो कोई फालतू क्वेश्चन मैं आपको नहीं समझा रहा हूं जिससे कि आपका समय बर्बाद हो सके। तो यहां पर लिख लीजिए माध्य x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा सभी संख्याओं को योग कर दीजिए, 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, ठीक है। 5 की कंची गुणा करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 7, 8, 11 और 14 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 40। और प्लस में x लिख दीजिए, ठीक है। ये प्लस का x है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, 5x माइनस x बराबर 40, ठीक है। अब 5x में से 1x जाएगा, कितने बचेंगे? 4x बराबर 40। तो x बराबर 40/4, इसको कट कर दो, 4 एकम 4, 4 दशामन 40, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों? 10। तो जो भी ऑप्शन नंबर 10 है वो आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 10 कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर 10 जो है वो दिया है सी, बी में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों ने बी वाला लगाया था बिल्कुल सही लगाया था उन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है। यहाँ पे देखो क्या कह रखा है? मूल समान, यानी d बराबर 0 है, ठीक है। तो c का मान बताओ। बहुत ईजी है, चलिए अभी बताते हैं आपको, ठीक है। आप लोग ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। अगर आप लोग पहले लगा चुके हैं तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपको देता हूं पूरे के पूरे 8 सेकंड। देखिए बच्चों, आप लोग इस चैनल पे अगर तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप लोग बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो समीकरण क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आप विविक्त कर बराबर कह रहा मूल कैसे हैं? समान है, ठीक है। तो d बराबर 0 मान लिया, तो फार्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब a का a है, b का b है, c का c है, तो वही सेम सूत्र रहेगा जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर b स्क्वायर बराबर ये पूरा माइनस का उधर जाएगा, क्या का हो जाएगा?
प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर किसका मान आपको निकालना, सी का मान निकालना, तो बी स्क्वायर अपनी जगह पर, और जो 4a जो है ये गुणे में है, ये आ जाएगा बटे में। लो आ गया सी का मान, ठीक है, बी स्क्वायर बटे 4a, जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा हो उसमें लगा दो, बी स्क्वायर बटे 4a, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है बच्चों, इसको लॉक किया जाए अभी से, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, आपके इतने नंबर तैयार हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना कठिन लग रहा है, उतनी ही सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, AE बराबर x सेंटीमीटर, BC बराबर 3x प्लस 4 सेंटीमीटर और DE जो है वो समांतर है BC के, तो x का मान बताओ। बिल्कुल सही, उसे बताता हूँ आपको अभी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सभी अनुपात को बराबर कर लो सभी रेखाओं के, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लिख लो, जोड़ लेना है, ठीक है। तो यानी x प्लस 3 छोटी वाली भुजा बड़ी वाली भुजा में जोड़ दो, यानी 3x प्लस 19 प्लस x प्लस 3, ठीक है, जोड़ दिया ना सबको, इधर भी जोड़ दो, छोटी भुजा x, बड़ी भुजा x में कितना जोड़ दो 3, छोटी नीचे वाली भुजा को जोड़ दो 3x प्लस 4, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x प्लस 3 बटे में 3 और 1 4x प्लस 19 और 3 22 बराबर x बटे 3 और 1 4x प्लस 4, कंची गुणा करा लो, हो जाएगा x प्लस 3 4x प्लस 4, इधर हो जाएगी x की 4x प्लस 22, ठीक है, कुछ इस तरह से गुणा चलती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा, गुणा करा लो, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 चक्कू 12x प्लस 4 तियाँ 12 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 22x, ठीक है। आप क्या करो, जो एक जैसे चिन्ह है उसके बराबर बराबर में यहीं काट लो, इधर उधर ट्रांसफर ना करो, यहीं काट लो, ठीक है, कट गया। आगे क्या हो जाएगा, 12 और 4 16x, ये प्लस के 22 हैं, इधर आएंगे माइनस के 22 हो जाएंगे, x बराबर ये प्लस के 12 हैं, उधर जाएंगे माइनस के 12 हो जाएंगे। यहाँ पर जब आप घटाओगे तो माइनस का 6x बचेगा, बराबर में माइनस का 12 है, माइनस से माइनस कट गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, x बराबर क्या आ गया 2। तो जो भी ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से आप बताइए कौन सा है ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों, कौन सा सही है, सी सही है। तो देखिए आपके इतने क्वेश्चन मैंने तैयार करा दिए, वीडियो में बने रहे हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों यानी जिसको आप भाई, अपना प्रियजन, अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई, अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, उस तक वीडियो शेयर करिए ना, उसका क्या बुरा चीत रहे हो, बुरा मत चीतो बच्चों। आपने एक लेसन पढ़ा है कक्षा 10 में मित्रता, उसमें देखा ना, कुसंगति मत करो, अच्छे दोस्त बनो, तो अभी वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वीडियो को शेयर किया ना, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, ठीक है। तो 1 से 10 तक की कितनी सम संख्याएं होती हैं, एक तो होगी नहीं, क्योंकि एक जो होता विषम होता, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 10 होता है। तो यहाँ पे टोटल संख्या कितनी हो गई, 10, सॉरी कितनी हो गई, 5, ठीक है, कुल संख्या 5 आई। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो लिख लो, आप लोग ध्यान रखना, समांतर माध्य x बराबर होता है आपका पदों का योग, ठीक है, योग का मतलब जितने भी पद दिए उन सबको जोड़ दो, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n जो मैंने बताया अभी 5, तो पदों का योग मतलब इन सबको जोड़ दो, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 जोड़ दिया, पदों की संख्या कितनी है, टोटल पद है 5, इसी को हल कर लो, 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, कितना हो गया 30 बटे 5, इसे काट दो, 5 एकम 5 5 छक्का 30, कितना आ गया 6। तो जो भी आपका 6 ऑप्शन दिखे वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन आपसे मैं करवाऊंगा, आप ही टाइम दूंगा, संख्या है 156 का अभाज्य गुणनखंड करिए, बताइए ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है या फिर डी वाला है। चलिए आप लोग करके बताइए अगर पेन और कॉपी लेके बैठे हैं। ठीक है, नहीं कर पाए तो अभी देख लीजिए, जो कर रहे हैं वो करते रहे, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे बना लो 156, अभाज्य संख्याएं सिर्फ गुणनखंड में लेनी है, तो 2 सत्ते 14, ये बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16,
दो तियाँ 6, दो ने 18, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 13 एकम 13। तो यहाँ पर 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, जो भी ऑप्शन दिखे उसमें लगा दो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? तो यहाँ से दिख रहा है बी वाला। कौन सा दिख रहा है? बी वाला। बी ही वाला है बच्चों, दिख नहीं रहा है। ओके, बी वाला बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है, आपकी तैयारी हो रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें बच्चों। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्य क्या होगा? देखिए, पहले माध्य दिया है तो यानी माध्य कितना हो गया? 24। तो यहाँ पे लिख लो माध्य बराबर 24 दिया है। फिर दूसरे में दिया है बहुलक, तो यहाँ लिख लो बहुलक बराबर आपका दिया है 12। अब आपको पता है एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है? बहुलक मैंने पहली वाली बहुविकल्पीय में बताया था वीडियो में। ठीक है, बहुलक बराबर होता 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये होता है ना। इसमें मान रख दो बहुलक आपका 12 है, माध्य आपको निकालना है तो मैं कैपिटल एम मान लेता हूँ माध्य को। ठीक है, माध्यक को, और माध्य आपको दे रखा है 24। ठीक है, तो 12 बराबर 3 एम बराबर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 24 दूना 48। ठीक है, 12 प्लस 48 बराबर 3 एम। तो 48 प्लस 12 करो कितना आ जाएगा? 60 बराबर 3 एम। ठीक है, यहाँ कट कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, एम बराबर कितना आ गया? 20। तो 20 जहाँ भी दिख रहा हो लगा दो ऑप्शन में। तो ये मुझे दिख रहा है कौन सा है बच्चों? कौन सा है? बी वाला ऑप्शन। कौन सा है बच्चों? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, यदि रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5, दूसरी समीकरण है 4x प्लस के वाई बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होता तो क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो आपको एक ट्रिक बताता हूं कि k कहां पर है। ये है k प्लस के वाई बराबर 10। अब यहां पर ये वाला हिस्सा ले लो, 3y बराबर 5, ये हिस्सा ले लो, ए वाले हिस्से को छोड़ दो, a1 बटा a2 को छोड़ दो क्योंकि उसमें k है नहीं, जिसमें k है उसको ले लो। ओके, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी में मान रख देते हैं। तो b1 आपका जो है वो 3 है, b2 जो है आपका k है बराबर c1 जो है आपका 5 है और c2 जो है वो 10 है। कट कर दो, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, कंची गुणा करो तो 3 बटे k बराबर 1 बटा 2। ठीक है, कंची गुणा करोगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 बराबर k। तो k का मान आ गया 6। जो भी दिख रहा है ऑप्शन में टिक लगाओ, खत्म करो इस सवाल को। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो बच्चों, 14वां सवाल थोड़ा सा लगेगा, बड़ा लगेगा। ठीक है, तो घबराइए मत। ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर में भी है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन है, ए बी सी और डी बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम है ए बी और सी। ठीक है, उस पर एक मध्य बिंदु है डी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी सभी भुजाएं तो बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर है और ये पूरी भुजा बराबर है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक कहानी है, ट्विस्ट है, वो समझ लो कि बी सी जो है वो बराबर है ए सी के और वो ए बी भी बराबर है। तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब बी सी को सॉल्व कर लो। बी सी जो है वो बराबर होगा आपके, सॉरी, यहाँ से जो है हाफ वाली दूरी लेते हैं जिसका नाम है बी डी। तो बी डी जो है वो पूरी की आधी होगी, किसकी आधी होगी? बी सी बटे 2 की आधी होगी। ठीक है, उसी प्रकार से डी सी भी ऐसे निकलेगा। डी सी जो है, या सी डी कर लो, क्या कर लो? सी डी कर लो। तो सी डी जो रेखा है वो किसकी आधी होगी? वो आधी होगी आपकी ए डी की। किसकी बराबर आधी होगी? ए डी के। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं, ए डी मतलब ये वाली। ठीक है, अब इसी को लगाते हैं। यहाँ पे लिख लो कि तीनों कोण, यहाँ पे एक चीज़ बता दूं आपको कि जब 2 कोण समबाहु त्रिभुज हैं तो इनके प्रत्येक कोण कितने के बनेंगे? 60-60 के बनेंगे, तभी तो 180 होगा। अब तीनों कोण जब समान हैं, ठीक है, तब क्या होता है वो चीज़ देख लो यहाँ पर कि तीनों कोण जब समान होते हैं तो हो जाएगा आपका ए बी बटा बी डी का स्क्वायर बराबर एरिया। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। त्रिभुज ए
बी सी बटा एरिया मतलब त्रिभुज, क्षेत्रफल सॉरी, त्रिभुज बी डी ई जो निकालना वो इधर रख लो। अब ए बी क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका ए बी जो है वो यहाँ पर ए बी रखिए, ठीक है। अब बी डी जो है वो चेंज कर लिए, बी डी को क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, बी डी जो है आप बी सी बटा 2 कर सकते हो। अब आपको पता है कि बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी को आप ए बी भी लिख सकते हो, तो यानी इसका दूसरा रूप जो होगा वो होगा ए बी बटा 2, ठीक है। तो यहाँ बी डी का मतलब आप लिखोगे ए बी बटे में 2 का स्क्वायर बराबर, यही सब चीज़ें चलती रहेंगी। इसको कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको कॉपी कर लिया था। अब यहाँ पर जो है 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab बटा ए बी का स्क्वायर बराबर, फिर वही चीज़ आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी से ए बी कट गया तो किसका हो गया, 2 का स्क्वायर बचा। और यहाँ पर क्या बचा आपका, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। अब 2 दूनी क्या आ गया आपका बच्चों, देखिए कितना सरल सवाल मैंने कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, ठीक है। अब बराबर में क्या चल रहा आपका, ये चल रहा। तो आप जानते हैं कि जो भी आपका 4:1 ऑप्शन दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 4:1 कौन सा दिख रहा भाई, 4:1 मुझे तो दिख गया, आप लोग देख लो भैया। 4:1 जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 गलती हो गई बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसका नाम है 4:1। ये सवाल देखिए आप, कह रहा है यदि cos a बराबर जो है 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान बताओ। तो सबसे पहले इसमें एक ही तरीका लगना है कि एक त्रिभुज बना लो ए बी सी। अब क्या दिया है, cos a बराबर दिया है आपको 7/25, तो यानी cos a क्या होता है, आधार बटे होता है कर्ण। तो आधार आपको दे रखा है 7, कर्ण दे रखा है 25, क्या निकालना है आपको, लंब। लंब निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होती ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको बी सी निकालना है, ठीक है। चलिए मान रख दीजिए ए सी का है 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 25 का 25 हो जाएगा 625 बराबर 7×7 प्लस बी सी स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है, 625 में से आप घटा दीजिए 49 बराबर में बी सी स्क्वायर, ठीक है। 625 में से 49 जाएगा, बचेगा 576 बी सी स्क्वायर। अब 576 बच्चों आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, ये वर्गमूल होता है 24 का, 24 के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो बी सी बराबर क्या आ गया आपका 24 आ गया। क्या आ गया बच्चों 24। अब क्या आ गया, बी सी बराबर आ गया आपका 24। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर जो निकालना है उसको लिख लीजिए। आपको निकालना है बच्चों यहाँ पर tan a प्लस cot a। अब लाल बटे कक्का से इसका मान रख दीजिए। tan a जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, और cot इसका उल्टा होता है तो उसका कर दीजिए उल्टा, आधार बटे लंब। चलिए त्रिभुज से देख के मान रख दीजिए। अब यहाँ पर जो है लंब आपका 24 है, आधार आपका 7 है, आधार आपका 7 है और लंब है 24। 24 की गुणा 7 से कराओगे तो आपका कुछ इस तरह से मिलेगा, 24 की गुणा 7 से कराओगे तो आपका मिल जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 168। कितना हो जाएगा बच्चों 168, कितना हो गया 168। और 24 की 24 से कराओगे गुणा तो हो जाएगा 576 और 7×7 = 49, तो आ गया आपका 625/168। जो भी ऑप्शन दिख रहा हो वो बिल्कुल सही हो गया आपका। तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, जिसका आंसर नेम है डी है आपका 625/168। देख रहे हैं ना किस तरह से आपको चुटकियों में आंसर बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो देख लीजिए। यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर दे रखी हैं आपको, तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले तो मैं बता दूं कि आपको एक ये वृत्त है, दूसरा ये वृत्त है, ठीक है। एक को मान लेते हैं वृत्त नंबर ए और दूसरे को मान लेते हैं बी, ठीक है। इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर और इसकी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। छोटे बड़े हो गए उससे कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कि भैया जो है ए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आपको सूत्र पता है ना, पाई r1 का स्क्वायर। r1 मतलब 4 पहले वाले के लिए, ठीक है। दूसरा लिख लो कि बी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनको जोड़ने पर एक नया बनेगा,
इनकी त्रिज्याओं, इनके क्षेत्रफलों को जोड़ने पे, तो यहाँ पे इनको जोड़ दो। ए वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बी वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ने से एक नया वृत्त कह रहा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो नए वृत्त का क्षेत्रफल, इसको जोड़ने से एक नई जो आंसर है उससे एक नया वृत्त बनेगा, ये क्षेत्रफल है। अब इसमें क्या करो, मान रख दो। मान क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब नए वृत्त को हम मान लेते पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो पाई से पाई पहले कॉमन कर लो, ठीक है। तो पाई कॉमन कर लिए, क्या बचा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया। r1 आप जानते हैं कितना है, r1 है 4, 4 का स्क्वायर प्लस r2 है 3 का स्क्वायर बराबर कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। 4 चक्कू हो जाएगा 16 प्लस 3 तिहाई 9 बराबर कैपिटल R, ठीक है। तो 16 और 9 हो गया आपका 25 बराबर कैपिटल R। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, R बराबर आ क्या, आप क्या 5। तो जो भी आपकी त्रिज्या 5 आंसर दे रखी है जिस ऑप्शन में, वो बिल्कुल सही हो गया। तो ढूंढ लीजिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ठीक है बच्चों, बजाइए तालियां, मजा आ गया आपको, है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10 बराबर 0 के मूल बताइए। 0 के मूल मतलब दो मूल आएंगे, दोनों मूल आपको बताने हैं। तो यहाँ पे गुणनखंड करना नॉर्मली, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 10 बराबर 0, ठीक है। गुणा करो तो आ जाए 10, घटाओ तो आ जाए 3, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3, ठीक है। कर लो, अब सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस का 10 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। कॉमन कर लो, x कॉमन किया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन कर लो, x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 एक आ गया, दूसरा आ गया x प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है। अब इसको कर लो, x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि मूल निकालने के लिए 0 रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो x बराबर 5 आ गया प्लस का, अब x बराबर माइनस का 2। तो जो 5 कॉमा माइनस 2 हो वो आंसर आपका सही है। 5 माइनस 2 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही ठीक है, ठीक है। अगला देख लो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बजाओ तालियां, लग गया 17, और क्या और लंबा करें क्या। क्वेश्चन नंबर 18 यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। बहुत सरल है, बस क्वेश्चन पढ़ लीजिए, चित्र बना लीजिए, अभी लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया होगा, क्योंकि इतने सुकुमार नहीं होगी जितना आप लोग समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अगला देखो। खैर माफ़ी चाहते हैं जो शब्द बोले, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, क्वेश्चन हमें लग रहा पढ़ते ही नहीं हो, जो बोल देते हैं वही सुन लेते होगे। जब कहें पढ़ने को तो पढ़ लिया करो। देखो एक मीनार है, उसकी जो छाया गिर रही है, जो छाया गिर रही है वो कितनी गुनी है। मान लो मीनार जो है x मीटर है, तो उसकी छाया √3 गुनी है, तो 3x हो जाएगा, √3x हो जाएगा। ए बी सी मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लंब और आधार है, तो टेन थीटा आ गया डायरेक्ट। टेन थीटा बराबर लंब कितना है, x है, आधार कितना √3x है, x से x कट गया, क्या बचा आपका, टेन थीटा बराबर 1/√3। आपको मालूम है 10 में कौन सा मान होता है 1/√3, तो मैं बताता हूँ। टेन थीटा बराबर होता है √10, 30 का मान होता है। 10 से 10 छूट जाएगा कंपेयर करने पर, थीटा बराबर आ गया 30 अंश। जो भी आपको 30 अंश दिख रहा है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो मुझे दिख रहा है सी, आप लोग देख लो कोई और तो नहीं दिख रहा ऑप्शन 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस को जो बेलन है उसको पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले डाटा लिख लो आप कि h बराबर जो है आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में d बराबर यानी r बराबर आपको हो जाएगा 4 का आधा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बेलन का इसमें जो होता है एक सूत्र होता है, वो होता है n बराबर आपको निकालना। तो यहाँ पे मान लो माना बेलन, मैं इसलिए आपको लिखा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते, फिर तो आपको लगाना पड़ेगा ना। तो बेलन से n गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि ये माना, ठीक है। उसके बाद में आप जानते हो कि n गुणे गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
आपको मैं बता दूं कि n गुणे गोले का आयतन का सूत्र होता है बच्चों यहाँ पर हमारा 4/3 गुणे पाई आर का क्यूब होता है बराबर बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब वो जो यहाँ पर देखो गोले का दे रखा था, हाँ गोले का जो है वो दे रखा है, व्यास दे रखा है आपका 6, मगर 6 का आधा करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो n गुणे 4/3 गुणे पाई और यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, बराबर पाई आर स्क्वायर। आर देखो यहाँ पर दे रखा है हमें कि ये देखो जो है बेलन के हैं, क्या है बेलन का है, तो बेलन में आर जो है 2 दे रखा है, कितना 2 गुणे 2 एच दे रखा आपको 45। ठीक है, अब देखो जो कटता है उसे काट दो, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब उसको हल कर लो आगे कि भैया जो है यहाँ पर इसको भी काट लो कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया। ठीक है, क्या बचा आपका n बराबर आपका आ गया है यहाँ पर n बराबर 45 आ गया। ओह सॉरी, ये देखो छूट गया कि 3 3 9, 9 n बराबर 45। हाँ आप सही आ जाए, n बराबर 45/9, 9 एकम 9, 9 5 45, ये वाला छूट गए थे। ठीक है, n बराबर आपके आ गया 5। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपका 5 दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। आप ये मत सोचिएगा कि सर सिर्फ 2 ही वीडियो बहुविकल्पी की डालेंगे, मुझे जितने भी सेट इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं उसके क्लिक करके आपको स्क्रीनशॉट लेकर कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी की प्रैक्टिस आपकी करा दी जाए, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आपको तकलीफ ना हो। आप देखें और तुरंत ही बता दें कि हाँ ये जैन क्लासेस एक चैनल था, उसने ये वाला ऑप्शन बताया था, यही बिल्कुल सही है, सेम क्वेश्चन आ गए। आपको मैं बता रहा हूँ कि यही सब आएंगे। मैं एक दिन आऊँगा जिस दिन मैथ का पेपर होगा, उस दिन लाइव आऊँगा, सबको बताऊंगा ये वाला मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, ये वाला बताया था, आप लोगों ने देखा नहीं, ये आपकी गलती, आप लोगों ने नहीं देखा। आप लोग बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों की तरफ भागे और उनका बताया कुछ भी नहीं आया, मेरा बताया सब कुछ आया। मैं 9 साल से ये करा रहा हूँ ऑफलाइन में बैठे। ठीक है, ऑफलाइन का मतलब मेरी एक ऑफलाइन ट्यूशन चलती है, उसमें बताता हूँ, हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ जो क्वेश्चन में बता रहा हूँ 2 नंबर वाले बता दिए हैं, 4 नंबर वाले बता दिए हैं, 6 नंबर वाले बता दिए, हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी जो बताता हूँ वही मिलते हैं। ठीक है, आंख बंद करके मेरी वीडियो को देख लीजिए और यकीन मानिए यही सब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, कहां से पूछेगा, सब कुछ तो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो अगला देखो, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD जो लंबवत है BC के, तो AD स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम है ABC। ठीक है, तो इसके एक BC पर लंबवत है AD। ठीक है, ये कर दी। उसके बाद में आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज यानी सारी भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी भुजाएं? AB जो बराबर होगी वो होगी BC के, और BC जो भुजा होगी वो बराबर होगी AC के। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि BD जो है वो बराबर होगा DC के, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पे आगे लगा लेते हैं। अब BC जो है वो 2 गुनी होगी BD के, क्योंकि BC पूरी लाइन है, तो BD की क्या होगी 2 गुनी होगी। ठीक है, अब BC जो है फिर से एक बार लिख लो कि BC जो है वो 2DC भी होगी या CD भी होगी। ठीक है, 2CD भी होगी, क्योंकि आधी दूरी है, इसके डबल करोगे तो ही BC बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा रहा हूँ मैं, AB स्क्वायर बराबर त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब AD स्क्वायर एक जगह रोक लिया तो AB अपनी जगह पर है, वो प्लस का रहा, BD जो है माइनस का हो जाएगा क्योंकि वो AB की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मान रख देंगे, AB का मान जो है वो BC हम लिख सकते हैं क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो BC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए। अब BC का मान आप जानते हैं क्या लिखना है, 2CD स्क्वायर माइनस CD। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4CD स्क्वायर माइनस CD। आप जानते हैं 4 में से 1 CD जाएगा तो बचेगा 3CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर मिला ना मिला, आपको देखो मिल गया ना। तो ऑप्शन नंबर जो भी आपका हो 3CD स्क्वायर, वो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 3CD स्क्वायर, या CD कर लो या फिर DC कर लो, बात एक ये रहा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दो, और पार्ट 1 पढ़ा ना अपने मित्रता, तो मित्रता फर्ज भी तो निभाओ, या खाली लेसन ही पढ़ लिया समझ रहे हो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, अपने दोस्त के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो निभाओ दोस्ती। और अभी शेयर करो वीडियो को, देखते हैं कितने लोगों तक वीडियो शेयर होती है।